हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म का क्या मतलब है? नाम से ही पता लग रहा है साइनसोइडल। साइनसोइडल यानी जो वेवफॉर्म साइन वेव के हिसाब से चेंज हो रही हो। तो साइनसोइडल वेवफॉर्म कैसे बनती है? देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज ओमेगा टी एंड दिस इज वोल्टेज ऑब्लिक करंट। कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। तो इसको साइनसोइडली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये हमें बिल्कुल क्लियर है कि दिस इज साइन वेव। तो साइन वेव में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ये जीरो से जो है मैक्सिमम की तरफ है। तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। ये वाला जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, जीरो से ये मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है। फिर यहां से लेके और यहां तक ये जो पार्ट है ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो। यानी साइन जो मैक्सिमम 90 डिग्री पे होता है उस 90 से ये डिक्रीज होके जीरो तक पहुंच रहा है। फिर यहां से लेके यहां तक फिर से क्या होगा, दिस इज डिक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम नेगेटिव। जीरो टू मैक्सिमम नेगेटिव यानी साइन जो है 180 से 270 तक, जीरो से माइनस 270 की तरफ जा रहा है, यानी मैक्सिमम नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और फिर फोर्थ पार्ट क्या आ जाएगा, दिस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम मैक्सिमम नेगेटिव टू जीरो। तो ये वापस से मैक्सिमम नेगेटिव से जीरो की तरफ आ रहा है। तो इसको हम इसकी एक साइकिल बोलते हैं, क्योंकि यहां आने के बाद क्या हो रहा है, वापस से रिपीटेशन है। तो इस पूरी चीज को हम क्या बोलेंगे, एक साइकिल बोलेंगे। तो एक साइकिल में हमने क्या देखा, पहले जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है, फिर मैक्सिमम से जीरो डिक्रीज हो रहा है, फिर जीरो से जो है डिक्रीजिंग जा रहा है नेगेटिव साइड में, मैक्सिमम नेगेटिव, और फिर मैक्सिमम नेगेटिव से जीरो। तो इसका मतलब है कि हर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसके एसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, साइनसोइडल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज को यूज करना पड़ता है, जिसको हम वन बाय वन करके अभी देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन में वेवफॉर्म की। तो जब हम वेवफॉर्म की बात करते हैं तो साइनसोइडल के केस में हम 2-3-4 एग्जांपल लेके देखते हैं। वेवफॉर्म जो है वो साइनसोइडल भी हो सकती है, वेवफॉर्म जो है वो स्क्वायर भी हो सकती है, वेवफॉर्म जो है वो ट्रायंगुलर भी हो सकती है। कैसे, मींस एसी के केस में हम क्या देख रहे हैं, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव हैं, कुछ वैल्यूज नेगेटिव हैं। तो अगर मैं साइनसोइडल वेवफॉर्म की बात करूं तो साइनसोइडल वेवफॉर्म कुछ इस तरह की होगी। दिस इज टाइम एक्सिस टी, मैं इसको वोल्टेज बोल देता हूं। अगर मैं स्क्वायर वेव की बात करता हूं तो स्क्वायर वेव जो है ये स्क्वायर वेव हो जाएगी। दिस इज एंगल, दिस इज टाइम टी एंड वोल्टेज अगेन इज वी। अगर मैं ट्रायंगुलर की बात करूं तो ट्रायंगुलर कुछ इस तरह की हो सकती है, जिसमें कि ये टाइम टी और ये वोल्टेज वी। मींस हियर द सिग्नल्स, the voltages, here the signals are voltages, it may be current also. Here the value of signals are changing with respect to time at every moment. Every moment पे जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। तो ये तो किस तरह की वेव हो गई, ये साइन वेव की बात हो गई। ऐसे यहां पे स्क्वायर वेव, तो स्क्वायर वेव में भी क्या चीज है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है और नेक्स्ट में फिर ये नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली यहां पे भी क्या है, हर इंस्टेंट पे जो है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस तरह की वेवफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, दिस इज साइनसोइडल वेवफॉर्म हुज मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट एवरी मोमेंट। एक्स एक्सिस पे इसमें क्या है, टाइम है। वाई एक्सिस पे क्या होता है, इसमें क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी में भी वोल्टेज और करंट और मे बी अदर थिंग। और एक्स एक्सिस पे टी भी हो सकता है और ओमेगा टी भी हो सकता है। ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम दैट इज इक्वल टू एंगल, दैट इज थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। जो हम पढ़ते हैं कि V इक्वल टू Vm साइन थीटा, तो दैट थीटा इज ओमेगा टी, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
एंड हुज डायमेंशंस आर रेडियन पर सेकेंड, है ना, रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से जो है हमने देखा वेव फॉर्म, साइन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, मींस कहने का मतलब है एट एवरी इंस्टेंट द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, उसको हम बोलते हैं वेव फॉर्म। सेकेंड हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू का क्या मतलब होता है, नाम से ही पता लग रहा है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मींस हर इंस्टेंट पर इसकी क्या वैल्यू है। इसको अगर जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, द स्टूडेंट्स हु बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम द हिंदी मीडियम, दे वर लाइक सपोज टू टेल लाइक तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान मींस कि उस क्षण पर उस वोल्टेज या करंट की वैल्यू क्या थी। तो सपोज मैं अगर कोई वेवफॉर्म बना रहा हूं, एसी वेवफॉर्म बना रहा हूं, और मैंने ये बोला कि दिस इज एसी, दिस इज ओमेगा टी, और मैंने इस एक्सिस पे सपोज v बोला है, तो v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो एट इंस्टेंट t1, एट इंस्टेंट, यहां पे मैंने ओमेगा t1 बोला है, तो एट इंस्टेंट ओमेगा t1 दिस इज स्मॉल v1, एट इंस्टेंट ओमेगा t2 दिस वोल्टेज इज v2। मींस ओमेगा t1 इंस्टेंट पे वोल्टेज v1 है, ओमेगा t2 इंस्टेंट पे वोल्टेज v2 है। ऐसे हर इंस्टेंट पे वोल्टेज जो है वो अलग अलग चेंज हो रहा है। तो ये जो वोल्टेजेस है v1, v2, ये क्या कहलाते हैं, दीज आर टर्म्स एट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज एट ओमेगा t1 एंड ओमेगा t2 रेस्पेक्टिवली। इसमें ध्यान देने की बात ये होती है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज स्मॉल v1, स्मॉल v2, कभी भी इनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आर ऑलवेज like in small letters like small v1, small v2 etc at the different time omega t1, omega t, omega t2 etc। इसमें मैक्सिमम और पीक वैल्यू, मैक्सिमम और पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को हम पीक वैल्यू भी बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इज ऑल्सो टर्म्ड एज पीक वैल्यू। क्या मतलब होता है मैक्सिमम या पीक वैल्यू का, सपोज दिस इज ओमेगा टी एक्सिस जो हमने पहले ही बात कर रहे हैं, एंड दिस इज वोल्टेज, दिस इज V, एंड इट इज वी हैव डिस्कस, वी हैव रिप्रेजेंटेड एज V इज इक्वल टू कैपिटल VM साइन ऑफ ओमेगा टी। तो मैक्सिमम या पीक वैल्यू का क्या मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू वो वैल्यू है जिस इंस्टेंट पर इस वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट वैल्यू इज टर्म्ड एज मैक्सिमम और पीक वैल्यू। एज इट इज साइन ओमेगा टी, एज दिस वोल्टेज इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू एंगल एज Vm साइन ओमेगा टी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा टी कहां पर होगी, 90 डिग्री पे, बिकॉज साइन 90 डिग्री क्या होता है 1। तो अगर साइन 90 डिग्री 1 हो गया तो इस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई, V इज इक्वल टू कैपिटल Vm। तो एट ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पे जो इसकी वैल्यू है, दैट वैल्यू इज टर्म्ड एज कैपिटल Vm। दिस इज द मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर दिस पर्टिकुलर वोल्टेज वेवफॉर्म। हमेशा ध्यान क्या रखना होता है, मैक्सिमम या पीक वैल्यू को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करना होता है, स्मॉल लेटर से। मैक्सिमम वैल्यू मैंने क्या बताया, वो वैल्यू जिसपे की वेवफॉर्म की वैल्यू, वो इंस्टेंट जिसपे की वेवफॉर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि ये Vm साइन ओमेगा टी था, साइन के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। तो साइन मैक्सिमम कब होता है, ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज साइन 90 बिकम्स 1, तो V विल बी इक्वल टू कैपिटल Vm। तो ये जो Vm है ये इसकी मैक्सिमम या पीक वैल्यू कहलाती है, जिसको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट फोर्थ है इसमें साइकिल, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो साइनसोइडल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए चौथी टर्म की हम बात कर रहे हैं, दैट इज साइकिल, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए अगर ये साइनसोइडल वेवफॉर्म हमने बनाई, दिस इज ओमेगा टी एक्सिस, बार बार वही वेवफॉर्म में बना रहा हूं, दिस इज वोल्टेज V, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज V इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, हियर इट इज V एंड दिस इज V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। तो साइकिल हम किसको बोलते हैं, साइकिल हम उसको बोलते हैं कि वेवफॉर्म ने यहां से अपनी वैल्यू यहां से शुरू करी है, एट ओमेगा टी इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 0, एट ओमेगा टी इक्वल टू 90 इट इज मैक्सिमम Vm, अगेन 180 पे ये 0, अगेन 270 पे ये माइनस Vm, अगेन 360 पे ये 0, और इसके बाद ये वेवफॉर्म क्या करेगी, वापस से वेवफॉर्म ऐसे रिपीट करेगी। तो साइकिल किसको बोलते हैं हम, कि जहां से वेवफॉर्म वापस से अपनी चीज को रिपीट करना शुरू करे,
इसका मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गई, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस इज वन साइकिल कंप्लीट, मींस टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक बार रोटेशन पूरा आ जाए और फिर वापस से वही चीज रिपीट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक साइकिल बोलेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि इन द केस ऑफ इंडिया फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मैंने मतलब आपको बताया था, 50 हर्ट्ज का क्या मतलब बताया था, 50 साइकिल्स पर सेकंड। 50 साइकिल्स पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल पूरी हो जाए। तो देखिए ये एक साइकिल हुई, ये 2 साइकिल हुई, ऐसे एक सेकंड में क्या हो जाएगा, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो 50 साइकिल्स पर सेकंड यानी एक सेकंड में 50 साइकिल पूरी हो रही है। तो यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको इससे, कि देखिए कितनी बार एक सेकंड में इसकी वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वोल्टेज या करंट की 0 होती है। अगर मैं 2 साइकिल की बात करता हूं, 2 साइकिल में काउंट करता हूं, तो यहां पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर स्टार्टिंग को ले रहा हूं मैं, तो यहां 0 है एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और यहां पे वापस से रिपीट हो जाएगा। यानी 2 साइकिल में 4 बार इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 हो रही है। यानी एक सेकंड में जब 50 साइकिल हो रही होगी, तो एक सेकंड में 100 बार इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है एसी के केस में क्या होती है, 0 होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एसी में नेचुरल 0 होता है। यानी अगर मुझे एसी में करंट लग रहा है, शॉक लग रहा है, तो 100 टाइम्स ये पॉसिबिलिटी इज देयर कि मेरा उससे कनेक्शन छूट जाए, बिकॉज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट बिकम्स 0 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। एंड दैट इज द रीजन कि जो है एसी जो है वो कम डेंजरस होती है एज कंपेयर टू डीसी, बिकॉज डीसी में देयर इज नो नेचुरल 0। क्लियर? तो ये साइकिल का फंडा, इससे अपने को जो है वो क्लियरिटी आती है। फिर दूसरा है एसी में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लगा, एक साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी को मैं क्या लिखता हूं, F इक्वल टू 1/T, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, F इक्वल टू 1/T। और इसकी यूनिट क्या होती है, बार बार बता रहा हूं, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकेंड। अगर मैं एसी सिग्नल्स की बात करता हूं, एसी सर्किट्स की बात करता हूं, तो जनरली क्या होता है, ये यहां लिख देता हूं मैं, जनरली क्या होता है, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 के बराबर होता है। तो टी किसके बराबर हो जाएगा, 2π/ओमेगा सेकेंड। तो ये तो अपना टाइम पीरियड हो जाता है। और जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, दैट इज गिवन बाय 2πf। 2πf इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइकिल, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या देख रहे थे अभी, मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें से हम 4 टर्मिनोलॉजी की बात कर चुके थे, जिसमें पहला हमने डिस्कस किया था वेवफॉर्म, दूसरा हमने डिस्कस किया इंस्टेंटेनियस वैल्यू, थर्ड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैक्सिमम ऑब्लिक पीक वैल्यू, एंड फोर्थ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट साइकिल, टाइम पीरियड and frequency. These 4 things we have discussed. Now fifth and very important is phase angle. फेज एंगल का क्या मतलब होता है, देखिए फेज एंगल को समझने के लिए पहले मैं आपको यह समझा रहा हूं कि 3 फेज एसी वेवफॉर्म कैसे बनाई जाती है। क्योंकि 3 फेज एसी वेवफॉर्म आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के केस में आपको हमेशा डिस्टर्ब करती है स्टूडेंट्स को। तो मैं इसको समझाने का आपको एक छोटा सा तरीका जो मैंने बना रखा है वो बनाता हूं, 3 फेज वेवफॉर्म बना के, और फिर आपको इसको फेज एंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको समझाऊंगा। तो देखिए 3 फेज वेवफॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, ये मैंने वाई एक्सिस बनाई और ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई, ये पूरा यहां तक मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस पूरा ड्रॉ कर लिया है। एक लाइन में यहाँ पे ये पैरेलल में जो है यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, और एक लाइन जो है मैं पैरेलल में इसके नीचे ही इक्वल मैग्नीट्यूड में इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। फिर से बोल रहा हूं, व्हाट वी हैव डन, आई हैव डन मार्क एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इससे ऊपर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी और इससे नीचे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। देन मैंने क्या किया, यहां पे मैंने पॉइंट रख के और मैंने थोड़ा सा इसको वी शेप देते हुए वेवफॉर्म बनाई, एक वी बनाया, ये 2 वी, ऐसे मैं वी बनाता चला गया, 3 4 5 6,
ऐसे जितने ज्यादा ये वी बनाएंगे उतनी नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा बनती है। तो मैंने ऐसे यहां से शुरू करके और मैंने जो है वी बनाना शुरू कर दिया। एक वी को मैंने पीछे भी बनाया, एक वी को मैंने इसको ऐसे पीछे बना दिया। अब क्या किया मैंने, सबके टॉप्स को जोड़ दिया। देखिए ये एक टॉप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, सबके टॉप्स को जोड़ दिया। सिमिलर मैनर में मैंने क्या किया, सबके बॉटम्स को भी जोड़ दिया। ये बॉटम जुड़ गया, ये बॉटम जुड़ गया, ये बॉटम जुड़ गया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया। ठीक है, सबके बॉटम्स को भी जोड़ दिया और जो पीछे बनाए थे उसको भी जोड़ दिए। इसको बॉटम से बॉटम जोड़ दिया और इसको अप से अप जोड़ दिया। अब देखिए क्या हुआ, यहीं से देखूं अगर तो क्या हुआ कि ये तो मैं हैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हैश वाली वेवफॉर्म बनी जिसको मैं पूरा हैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये हैश मैं बनाता चला गया और जितने मैंने ये बना रखे थे तब तक ये मैंने हैश, तो डेफिनेटली ये हैश यहाँ पे भी आएगा। इस तरह से जो है ये हैश वाली वेवफॉर्म बन गई। एक को मैं बबल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये बबल बना दिए, तो ये बबल वाली वेवफॉर्म आपकी ये वाली वेवफॉर्म हो गई जिसको मैं बबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये मैंने बबल से रिप्रेजेंट कर दिया और जहां तक भी ये वेवफॉर्म बनी हुई है इसको मैं बबल से जो है रिप्रेजेंट करता चला जा रहा हूं। थर्ड वाले को सपोज मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, तो थर्ड कौन सा है, ये क्रॉस, तो मैंने इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये मैं क्रॉस बनाता चला गया हूं, जहां जहां ये वेवफॉर्म है उस जगह पे सब जगह मैं क्रॉस 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 जो है वो बनाता चला जा रहा हूं। तो ये सारे मैंने क्रॉस बना दिए। तो देखिए क्या इसमें अच्छी चीज निकल के आई कि ये 3 वेवफॉर्म बन गई, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आई, देखिए ये वेवफॉर्म यहां से शुरू हो रही है, ये ऊपर से शुरू हो रही है और ये यहां से शुरू हो रही है। कोई भी वेवफॉर्म जब शुरू करते हैं तो जनरली उसका एक बेस लेते हैं, तो बेस यानी मैं इसको 0 से लेता हूं। तो 0 से देखिए मेरी कौन सी वेवफॉर्म शुरू हो रही है, ये वाली वेवफॉर्म 0 से शुरू हो रही है। तो मैंने जो वाई एक्सिस बनाया था मैं इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं, ये ऐसे बना दिया और ये यहां ऐसे बना दिया और मैंने डस्टर लेके पीछे, मतलब जहां मैंने ये वाई एक्सिस जहां से ये 0 से शुरू हो रहा था मैंने शिफ्ट करके और पीछे वाली वेवफॉर्म को मैं मिटा ही देता हूं। देखिए मैं इसको रब कर देता हूं यहां से और मैंने जब इसको रब कर दिया तो ये वेवफॉर्म कुछ इस तरह की बन गई। और इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ये वाली वेवफॉर्म जो कि ये थोड़ा सा इसको ऐसे देखिए आप, ये वाली वेवफॉर्म जो 0 से शुरू हो रही है वो वेवफॉर्म कौन सी है, बबल वाली वेवफॉर्म है और ये वेवफॉर्म ऐसे अपने 2 साइकिल कंप्लीट कर चुकी है। तो इस वेवफॉर्म को मैं रिप्रेजेंट करूंगा V1 इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, V1 इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, यानी ये मेरी क्या हो गई, रेफरेंस वोल्टेज वेवफॉर्म हो गई। ये वाली जो वेवफॉर्म जो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रखी है, देखिए जो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रखी है ये इससे 120 डिग्री से आगे चल रही है, 120 डिग्री से आगे चल रही है। जब इसकी वैल्यू, जब इस V1 की वैल्यू 0 है तब अगर मैं इसको V2 से रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं V2 को क्या लिखूंगा, V2 इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, यानी ये 120 डिग्री से आगे चल रही है। जब इसकी वैल्यू 0 है V1 की तब इसकी वैल्यू ये 120 डिग्री से आगे चल रही है, यानी लीड कर रही है। ये क्या कर रही है, V2 लीड्स V1 बाय 120 डिग्री, ऐसे लिखते हैं इसको। सिमिलरली अगर हम तीसरी वाली वेवफॉर्म इसकी बात करें जिसको कि हमने हैश से रिप्रेजेंट कर रखा है, जब ये 0 पे है तो ये माइनस में है और कितना माइनस है, वही 120 डिग्री। तो इसको मैं अगर V3 से रिप्रेजेंट करूंगा तो V3 को हम कैसे लिखते हैं 3 फेज सिस्टम में, V3 इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का 120 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि V3 क्या कर रही है, लैग कर रही है। जब V1 0 है तब ये नेगेटिव साइड में 120 डिग्री है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, V3 लैग्स V1 बाय 120 डिग्री। और इस तरह के जो वोल्टेजेस होते हैं V1, V2, V3 विच आर 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड विथ ईच अदर, इनको हम बैलेंस्ड 3 फेज सप्लाई बोलते हैं। बैलेंस 3 फेज सप्लाई का क्या मतलब है, वो सप्लाई जिसमें तीनों वोल्टेजेस का फेज डिफरेंस, जो मैं बात कर रहा था फेज एंगल, तो यहां पे तीनों वोल्टेज का जो फेज एंगल है वो कितना है, फेज एंगल, या मैं फेज एंगल तो मैं क्या बोलूंगा कि एंगल किस एंगल पे है, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, फेज डिफरेंस, है ना। फेज डिफरेंस मींस इन दोनों का डिफरेंस 120 डिग्री, है ना। यहां पे क्या है, V2 लीड कर रहा है, ठीक है। V3 के केस में V3 क्या कर रहा है, V1 से लैग कर रहा है। तो फेज एंगल मींस कि वो एंगल जो कि ये बताता है कि
चाहे एक वेवफॉर्म का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, तो क्या वो दोनों वेवफॉर्म सेम हो गई? क्या कभी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? बिकॉज उनमें फेज एंगल अगर है, एक का मैग्नीट्यूड किसी टाइम पर आ रहा है, दूसरे का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितने पहले आ जाता है? 120 डिग्री पहले आ जाता है, जहां पे 120 डिग्री के बाद उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आता है। मींस वो टर्म जो कि दो सिमेट्रिकल वेव को, दो सेम फेस को, दो वेवफॉर्म्स को के बीच के एंगल को आइडेंटिफाई करे, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे कि फेज एंगल है इसमें। तो थ्री फेज सिस्टम में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि तीनों वेवफॉर्म्स आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री पे फेज डिस्प्लेस्ड होती हैं। और इसको जो बनाने का तरीका मैंने बनाया, इसमें एग्जैक्टली वी नहीं बनाना था, मतलब वी अगर आप बना रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे, इसको पेंसिल से थोड़ा सा इसको वो कर लेंगे, क्योंकि ये वी नहीं है, एग्जैक्टली ये साइन वेव का पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा अपने फ्री हैंड से इसको जो है इस तरह से बना देंगे, तो हम थ्री फेज वेवफॉर्म को इजीली प्लॉट कर पाएंगे। और जो फेज एंगल वाला कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा कि V2 जो है V1 के रेस्पेक्ट में 120 डिग्री लीड कर रहा है, V3 जो है V1 के रेस्पेक्ट में 120 डिग्री लैग कर रहा है। तो ये जो एंगल्स हैं एक दूसरे के, दैट इज टर्म्ड एज फेज एंगल बिटवीन द टू वेवफॉर्म्स, which is a quite compulsory, we can say, system to identify कि the system or the waveforms, the two waveforms which have equal magnitude and equal frequency doesn't mean that they are same, because they have their phase angle, whatever their phase angle, that the waveforms can be differed accordingly.